नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बड़ी खबर बता दें देहरादून से, जहां सीएम योगी को सीएम धामी ने जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर बधाई दी है। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुयशपूर्ण जीवन की कामना उन्होंने की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको फोन कर बधाई दी है और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की उन्होंने कामना की। तो आपको बता दें कि लगातार उनको जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम धामी ने जन्मदिन की बधाई दी। और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन किया योगी आदित्यनाथ को और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुयशपूर्ण जीवन की कामना उन्होंने की है। हालांकि ट्वीट भी इस दौरान उन्होंने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी फोटो लगाई और इसके साथ ही उन्होंने जन्मदिन की बधाई ट्वीट कर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर बधाई दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी है उनके जन्मदिन के मौके पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, वो 51 साल के हो गए हैं और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में बधाइयां जहां मिल रही है तो वहीं कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित भी हैं। देहरादून में रोजगार मेला नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। आपको ये बता दें कि रोजगार मेले के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा के 258 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बहुत सारे रोजगार के और भी अवसर जितने आप दे रहे हैं उससे कहीं अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं और हमारे यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और स्किल को लेकर हमने भी अभी और भी काम किया है। स्किल में हम विदेश हमने वैश्विक प्रकोष्ठ भी जो है नियुक्त करने का निर्णय लिया है, उसको भी चलन में लाए हैं, जिसके माध्यम से देश और विदेश दोनों ही जगह पर हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां अन्य जगह पर भी सेवाएं दें, उनको अधिकाधिक अवसर मिले। हमारे इस कार्य में फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस कार्य में भी हमारा जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अभी हमारे राज्य के युवाओं को उच्च प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है। यह तभी संभव है जब युवाओं को जो हम क्वालिटी वाली जो उनकी ट्रेनिंग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इसको देने का काम करेंगे। मैं आप सभी को आज बहुत बधाई देते हुए और प्रदेश की जो हमारा स्थापना का 25 साल जब पूरा होगा, यानी कि हम जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, हमने इसके लिए 25 संकल्प लिए हैं। इस कड़ी में तकनीकी शिक्षा विभाग को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे आशा है कि इस प्रयास से प्रदेश में औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा कि हम चाहते हैं, हमारी अपेक्षा है कि जिस प्रकार का हम यहाँ का एक पूरा परिवेश तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारे छात्र एवं छात्राएं वो केवल रोजगार ढूंढने वाले न बने, रोजगार मांगने वाले न बने। ये बड़ा कष्ट है आजकल, क्योंकि जहाँ सरकारी नौकरियाँ, ये हमारे उद्योगों की जो प्लेसमेंट, ये बहुत सीमित हैं। इसकी तुलना में हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो स्वरोजगार को अपना माध्यम अपनाएंगे, स्वरोजगार को अपनाएंगे, तो आने वाले समय में जहाँ वो स्वयं तो रोजगार से जुड़ेंगे ही, अपना रोजगार करेंगे और अपने रोजगार को करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। एक ये शानदार पहल होगी और इस काम को आप सब बढ़ा सकते हैं। आज जिस प्रकार से स्टार्टअप के क्षेत्र में, नए इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे
युवाओं ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे भाई बहनों ने काम किया है, वो देश के अंदर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन आज खड़ी हो गई है। और बहुत सारे क्षेत्रों में आज हमारे उत्तराखंड के नौजवान भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर अब सबके मन में एक भावना आई है कि हमारा राज्य चाहे बहुत सीमित का राज्य है, हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कठिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिश्रम करने वालों की, प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप सब भी अगर तय कर लेंगे कि नहीं, मुझे भी कुछ परिवर्तन करना है, मुझे भी कुछ अच्छा करके दिखाना है, मेरा भी ये जीवन कैसे सफल होगा, अगर मैं, भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो ये तय मानिए कि किसी को भी मनुष्य के रूप में अगर भगवान ने बनाकर भेजा है तो भगवान की उसके लिए कोई विशेष योजना है, कोई अलग योजना है। और मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है। बहुत सारे हमारे देवी ग्रंथ कहते हैं, हमारा भागवत कहता है, गीता कहती है कि एक बार अगर हम मनुष्य के जीवन को पूरा करते हैं तो फिर पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों के बाद हमको दोबारा से इस संसार में आने का सौभाग्य मिलता है। तो इतने कठिन और इतने आश्चर्य के जीवन को भगवान ने हमको दिया है, तो हमको कुछ अलग काम भी करना है और इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो ये सफल और सार्थक कैसे बनाएंगे, ये हमारे ही अपने हाथ में है। अगर हमारे अंतर्मन से ये आवाज़ आएगी कि हमें इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो मैं कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप भी विशिष्ट बन जाओ जिस प्रकार से आपका जीवन है। तो आज के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार, स्वरोजगार सृजन हेतु सार्थक प्रयास करते हुए एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड राज्य के निर्माण का संकल्प लें नए जीवन का, संकल्प लें नए उत्तराखंड का, संकल्प लें गति का, संकल्प लें उन्नति का, संकल्प लें प्रगति का। तो ये संकल्प लेकर अंत में मैं आज रोजगार प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, सभी अपने भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग को इस सफल कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो रोजगार मेला समारोह जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि लोग धीरे धीरे कर सक्षम बन रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के बाहर वृक्षारोपण किया है। साथ ही स्कूल के बच्चों को जूट बैग वितरित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम भी यहां किया गया। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज, क्योंकि देखिए पर्यावरण दिवस है और इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। अपने आवास के बाहर पौधारोपण किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जिसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बच्चों को जूट बैग भी यहां पर वितरित किया है। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर पौधारोपण किया जा रहा है और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पौधारोपण किया, जिसकी सीधी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। सुदीप जैन फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। सुदीप जी, यहाँ पर देखिए आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया। ये सीधी तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि बच्चों को जूट बैग भी यहाँ पर बांटे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम आवास में सुबह 10 बजे कार्यक्रम था। सीएम आवास के गेट नंबर 1 के सामने राज्य के प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु और मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस है। उत्तराखंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में 70% जो क्षेत्र है वो वन विभाग है। तो सरकार ने जो वनों को बचाने का अपना संकल्प रखा है। आगे मानसून सीजन में हरेला पर्व भी आ रहा है जो हरियाली का है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पौधा लगाकर एक संदेश दिया, जूट का बैग वितरित कर एक संदेश दिया कि हरियाली पर सभी को चिंता करनी चाहिए और सभी को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों को जागरूक भी किया गया है। सुदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
वही हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब के पास टूटा ग्लेशियर, बर्फ में दबे 4 यात्रियों को बचा लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू अभी भी जारी है क्योंकि एक महिला की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, इसके साथ ही लगातार जो पुलिस है, श्रमिक है, वो जुटे हुए हैं। आईजी एसडीआरएफ रिदीम अग्रवाल ने भी इसकी जानकारी हमें दी है। और लगातार देखिए, एक महिला जिसकी तलाश में फिलहाल यहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है। लोनीबी के श्रमिक भी इस दौरान जुटे हुए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि ग्लेशियर टूट गया और इस दौरान रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो एक महिला जिसकी तलाश में लगी हुई है अभी पुलिस, क्या अभी तक पता चल सका है महिला के बारे में? जी देखिए, ये महिला का शव बरामद कर लिया गया है। कुल 5 लोग गिरे थे इस ग्लेशियर में और हेमकुंड साहब के 1 किलोमीटर पहले का ग्लेशियर है। 4 को बचा लिया गया जबकि एक महिला की मौत हो गई है, अभी तक की जो हमारी जानकारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको पूर्ण कर लिया गया है, वो कंप्लीट हो गया है। और कल जब ये घटना प्रकाश में आई, इसके बाद से ही सभी जो टीमें हैं वो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही थी। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए ग्लेशियर यहाँ पर टूटा है, तो क्या हेमकुंड साहिब की जो यात्रा चल रही थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, जब तक के लिए जो मार्ग है वो पूरी तरीके से सुचारू नहीं होता? जी देखिए, यात्रा को नहीं रोका गया है। ये एक साइड में ग्लेशियर था जो मार्ग पर आया था। यात्रा जारी है, परंतु बहुत धीमी गति से यात्रा को चलाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में बर्फ और ग्लेशियर है। जी, अब आगे क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही, कितने लोग फंसे थे और किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? क्योंकि एक महिला लापता थी जिसका अभी भी आपने जानकारी दी कि एक शव बरामद हुआ है उसी महिला का। अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? कितने लोगों का सकुशल रेस्क्यू हो चुका है? जी, जैसा कि मैंने बताया, कुल 5 लोग थे, 4 को सकुशल बरामद कर लिया गया। उन्हें मामूली चोटें थी और एक महिला जिसकी तलाश जारी थी उसका शव बरामद हुआ। यानी एक महिला की मौत हुई है और अब कोई भी दबा या फंसा हुआ नहीं है। रेस्क्यू का, सर्च का काम पूरा हो चुका है। चलिए, रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर गढ़वाल वन प्रभाग के लीसा डिपो में रेंजर रमेश चंद्र सिंह नेगी ने डिपो के कर्मियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। और इस दौरान लीसा डिपो अधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी ने यह बताया है कि पर्यावरण है तो जीवन है। अपने आसपास हमेशा पेड़ पौधे लगाएं और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करें, जिससे पर्यावरण जीवित रहे। वहीं कालाडूंगी के जिम कॉर्बेट संग्रहालय में कॉर्बेट ग्राम समिति कालाडूंगी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के तत्वाधान में कई तरह के आपको बता दें कि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत नेचर क्लब के बच्चों द्वारा पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली गई है। कला प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के प्रति मिशन लाइफ प्रोग्राम को भी बच्चों को दिखाया गया। की तरह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के संयुक्त जो है तत्वाधान में हम लोग कार्यक्रम को करते रह रहे। तो आज जो है सुबह सुबह बच्चों की एक रैली थी जो पर्यावरण से संबंधित थी और बच्चों ने काफ़ी अच्छे से स्लोगन बना रखे थे। उसके बाद इनकी एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ और उसके बाद जो है यहाँ इन्होंने जो है म्यूजियम परिसर में तुलसी के पौधे लगाए, क्योंकि तुलसी जो है 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देती है। तुलसी के महत्व के बारे में भी यहाँ पर्यावरण पर ड्राइंग बनाई, वृक्षारोपण करे और प्रतिज्ञा करी, बहुत सारी चीजें करी और अच्छा लगा यहाँ आके। हमने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ से, जैसे मतलब हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, सिंगल प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए और पॉलीथीन वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए, मतलब थैली वगैरह कपड़े की ये चीज यूज करनी। लक्सर और खानपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी के 2 बार विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अब फिर से अपने मुंहफट और
बड़ बोलेपन से एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ उनके पारिवारिक इतिहास को अभद्र टिप्पणी के साथ ही वायरल यहां पर किया गया है। मगर इससे क्षेत्र के गुर्जर समाज का आक्रोश भी अब सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर गुर्जर समाज के कई जनप्रतिनिधि एकजुट होकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। इन दोनों की लड़ाई में विकास कार्य रुके पड़े हैं। ऐसा क्या कारण कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बौखलाहट है हार की। देखिए चुनाव और भी लोग आ रहे हैं, इनके जो अभी दूसरे नंबर पर जो है हमें सम्मानित चेयरमैन साहब रविंद्र पनियाला जी, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद अपने घर बैठे हैं और एक नहीं 3-4 चुनाव हार चुके। चुनाव हारने के बाद में आज तक कोई शब्द किसी को गलत नहीं बोल रहा। हम भी देख रहे हैं जी, वो दिन तो सुनने हैं, कहना 3 तारीख लग गई, 4 तारीख लग गई, 20 तारीख लग गई, आज तक तो कोई डेट आई नहीं। अब बोलने लगे 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे। हमें लग रहा है 5 साल से पहले तो उनके किसी के बस में। ये पत्रकार वार्ता जो की गई है, चैंपियन ने जो विधायक उमेश कुमार जी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, गुर्जर समाज को जो है अफवाहें फैलाकर उमेश कुमार जी के विरोध में खड़ा करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं और क्षेत्र के बहुत लोग गुर्जर समाज के लोग जो है माननीय उमेश कुमार जी के साथ में, वो गुर्जर समाज का क्या सर्व समाज का बहुत प्यार करते हैं। अकेले सोनू गुर्जर के कहने से कुछ नहीं होता। उसने तो यहाँ उत्तराखंड की राजनीति सोनू गुर्जर ने खत्म कर दी। चैंपियन का कुर्ता खुंटी पर टंगवाने का काम अगर किसी ने कराया तो वो सोनू गुर्जर ने करा। राजनीतिक व्यक्ति को कभी भी जिसे राजनीति करनी है उसे सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। खाली वहीं देहरादून में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा कार्य आम जन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें, शहर की सड़कों से बेहिसाब गड्ढे और सीवर लाइन के लिए खुदी हुई सड़कों की वजह से आम जन आक्रोशित है। स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी सरकार के बनाए गए गड्ढा मुक्त ऐप पर भी तंज कसते हुए नजर आए। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पूरे देहरादून में सड़कें टूटी हुई हैं और गड्ढे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार का जो गड्ढा ऐप जो बता रहे हैं वो मात्र एक छलावा बन के रह गया है। सड़कों में गड्ढे ज्यादा और सड़क कम दिख रही है। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है, वो हमारे इनको अवगत कराने आए हैं कि पूरा देहरादून जो है क्षतिग्रस्त हो रखा है। सड़कें टूट रखी हैं, सीवर लाइन टूट रखी है, नालियां टूट रखी हैं और बरसात का सीजन, मानसून का सीजन आने वाला है। अगर जल्द से जल्द ये ठीक नहीं की गई तो नालियां जो मलबे से ब्लॉक हो रखी है। मसूरी सिविल रोड के पास उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास नगर पालिका प्रशासन द्वारा पुनः निर्माण के नाम पर तोड़ दी यहां पर गई है। आपको बता दें कि 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए नाले, खाले और सड़कों के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं, परंतु नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पालिका की सड़कों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। कल यहाँ पे एक बाइक वाला गिरा, ठीक है, सुबह सुबह हमने उसको उठाया। उसके बाद नई गाड़ी थी अब लाइट 4, उसका यहाँ पे बम्पर टूट गया पूरा। उस पर बोला हाँ, उसके बाद ऊपर आया नहीं, यहाँ से वापस ही गया। ठीक है, फिर हम कहना चाहते हैं इस रोड जब ये तोड़ी तो बनाई क्यों नहीं गई ये रोड? इसको बनाना चाहिए ना। ये जो को फंस रहे बाइक वाले, गिर रहे हैं, इसको लापरवाही मानेंगे आप? और क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत लापरवाही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां उन्होंने आपको बता दें कि पहुंचने के बाद महाजनसंपर्क अभियान में भागीदारी की और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को लेकर पूरे प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में गरीब परिवार को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में सरकार के लगातार ये कोशिश है कि गरीबों के कल्याण के दिशा में
हर प्रकार की योजना को धरातल पर उतारना। यदि मैं बात करती हूँ हमारे विभाग की, खाद्य विभाग की, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि NFSA के अंतर्गत, जिसमें हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, जो कि कोविड पीरियड से लेकर लगातार जिसकी समयावधि करते हुए मुफ्त में राशन, गेहूं और चावल जो कि दिया जा रहा था, उसको अब परिवर्तित करते हुए अब हमारे NFSA के जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिसमें हमारे अंत्योदय परिवार हैं, प्रदेश में। वहीं देहरादून में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की दस्तक को लेकर अब ये कहा गया है कि जल्द केरल के तटों से टकराने के बाद महीने के आखिरी दिनों में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि मुख्यालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस बार पूरे देश में मानसून सामान्य रहने वाला है, यानी पिछले दिनों के मुकाबले इस साल मानसून में कोई भी यहां पर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है, इसमें थोड़ा अंदेशा जताया गया कि इसमें जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी, 92% के आसपास जो है, तो सामान्य से कम के लिए जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वो बोला गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है आपको ये ओवरऑल अगर मानसून सीजन की बात करें 1 जून से लेके जो पीरियड होता है 30 सितंबर तक का, तो इस तरह का ये बताया गया है। बाकी जो मानसून है उसके लिए जो अराइवल है केरल में 4 तारीख के आसपास बोला गया है, तो जो सामान्य 1 तारीख होती है ऐसे, परंतु ये होता कि 1 तारीख जो है एक तो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज है, उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 वीक तक का है। तो 1 वीक के बिगिन अगर मानसून आ जाता है 1 तारीख से, अगर 1 वीक को जोड़ते हैं तो उसको हम सामान्य ही बोलते हैं कि सामान्य उस पर ही आया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।